खाने को मिलती है फिर भी नहीं खाते, खाने को मिलती है फिर भी नहीं खाते, ये शहर के बच्चे हैं ये मिट्टी नहीं खाते। और सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, कभी नींद की गोली नहीं। मनोवर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे श्रम की प्रतिष्ठा, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक राव भावे है। उनका जन्म 11 सितंबर सन 1895 को महाराष्ट्र के गंगोदा गांव में हुआ था। बचपन से वे बड़े मेधावी थे। गणित और संस्कृत जैसे विषयों पर उनका पूरा अधिकार था। अपनी माता की प्रेरणा से वे आजीवन अविवाहित रहे। वे भारत के स्वतंत्रता संग्रामी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। मानवाधिकार की रक्षा और अहिंसा के लिए सदैव कार्यरत रहे। आचार्य विनोबा का व्यक्तित्व महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित था, अतः उन्होंने सत्य, सेवा और अहिंसा के रास्ते को अपनाकर बापू के आदर्शों तथा सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। सर्वोदय को साकार करना उनका स्वप्न था। महात्मा गांधी की मौत के बाद विनोबा जी ने देश भर पदयात्रा की। भूदान, ग्रामदान, संपत्ति दान के द्वारा देश में एक सकारात्मक क्रांति लाने का प्रयत्न किया। भारतीय दर्शन पर भी उनकी गहरी आस्था थी। आचार्य विनोबा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हुए इसके प्रति गहरा प्रेम प्रकट किया। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, पर उनकी अधिकांश पुस्तकें हिंदी में ही हैं। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं गीता प्रवचन, सर्वोदय विचार, विनोबा के विचार, स्वराज्य शास्त्र, साहित्यिकों से, भूदान यज्ञ, गांव सुखी हम सुखी, शांति यात्रा, भूदान गंगा, सर्वोदय यात्रा, जमाने की मांगें, जीवन और शिक्षण आदि। श्रम की प्रतिष्ठा। यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी, यह जर्रा जर्रा हो जाएगी। हमने सोचा यह शेषनाग कौन है। ध्यान में आया दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं, वे ही शेषनाग हैं। सबका आधार उन मजदूरों पर है, इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा। शब्दार्थ। जर्रा जर्रा। जर्रा का अर्थ है अत्यंत छोटा टुकड़ा। जर्रा जर्रा का अर्थ हुआ अत्यंत छोटा छोटा या अणु अणु। किस्म किस्म। किस्म किस्म के आम। तो किस्म किस्म मतलब भांति भांति, तरह तरह। पैदावार। फसल की पैदावार अच्छी रही, मतलब उपज। यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है, यानी शेषनाग के मस्तक पर पृथ्वी है। जैसा आप देख रहे हैं इस चित्र में, ऐसे ही अगर शेषनाग का आधार टूट जाएगा तो पृथ्वी गिर करके जर्रा जर्रा हो जाएगी। जर्रा का अर्थ है टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा को जर्रा कहते हैं, यानी अणु अणु हो जाएगी, बिल्कुल जर्रा जर्रा हो जाएगी टूट करके, ऐसा पुराण में कहा गया है। लेखक ने सोचा कि यह शेषनाग कौन है। ध्यान में आया कि दिन भर शरीर श्रम करने वाला मजदूर जो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं, वे ही शेषनाग हैं। तो लेखक के ध्यान में आया कि क्या यह सच है, क्या सचमुच शेषनाग के मस्तक पर यह पृथ्वी है। तो सोचने लगे अगर ऐसा है तो शेषनाग कौन है जिसका आधार टूटने पर पृथ्वी जर्रा जर्रा हो जाएगी। फिर लेखक के ध्यान में आया कि दिन भर शारीरिक मेहनत करने वाला मजदूर जो किस्म किस्म की पैदावार करता है, पैदावार मतलब उपज, मतलब फसलों की पैदावार करना या कोई कारखाना में कोई चीज़ का उत्पादन करना, तो ये सब करते कौन है? मजदूर। दिन भर शारीरिक परिश्रम करके ये ऐसे मेहनत करते हैं, वे ही शेषनाग हैं। अगर उनका आधार टूट जाएगा तो सचमुच पृथ्वी जर्रा जर्रा हो जाएगी। तो सबका आधार उन मजदूरों पर है, इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खेतों पे काम करते हैं, कुछ रेलवे में काम करते हैं और कुछ कारखानों में काम करते हैं। तो सबका आधार उन मजदूरों पर है, इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। क्योंकि ये लोग दिन भर मेहनत करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, कि सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता।
कुछ मजदूर हैं जो खेतों पर काम करते हैं, कुछ रेलवे में काम करते हैं, कुछ कारखाने में काम करते हैं। दिन भर मजदूरी करते हैं, अपने पसीने से रोटी कमाते हैं। जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है। उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। दिन भर काम कर लिया तो रात को गहरी नींद आती है। न दिन में पाप करने के लिए समय में रहता है, न रात को कुछ सूझ सकता है, क्योंकि थका मंदा शरीर आराम चाहता है। उसे नींद की जरूरत होती है। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ही न हो, उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष कहलाता है। मजदूर क्या करता है? मजदूर दिन भर परिश्रम करता है, अपने पसीने से रोटी कमाता है, इसलिए उसे धर्म पुरुष कहा गया। जो शख्स पसीने से रोटी कमाएगा, मजदूरी करेगा और उससे जो उपार्जन करेगा उसी से उसका संसार चलता है, वही धर्म पुरुष कहलाता है। क्योंकि उसके जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दिन भर वो क्या करता है? परिश्रम करता, मेहनत करता रहता है। कोई खेत पर जाके मेहनत करता है, कोई कारखाने में जाके मेहनत करता है, कोई रेलवे में जाके मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है। रात को खाना खाता है तो उसका शरीर थका रहता है। जब शरीर थका हुआ रहता है तो नींद की ज़रूरत होती है और बिस्तर पर जाते ही उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है। इसलिए उसके दिमाग में पाप चिंतन की गुंजाइश ही नहीं है। वो कुछ पाप सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए टाइम नहीं है। दिन भर परिश्रम करता है और रात को थका मंदा सो जाता है। उसके चिंतन में पाप की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा होता है धर्म पुरुष। धर्म पुरुष के जीवन में पाप की गुंजाइश नहीं होती है, पर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव तो यह है कि जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप है ही, पर उन पापों ने मजदूरों के जीवन में प्रवेश कर लिया है। कई प्रकार के व्यसन उनमें होते हैं, यानी केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। हाँ, जो श्रम टालता है वह तो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता। तो ये अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव यह क्या है? जो काम नहीं करता है, ठीक है, काम नहीं करता है तो उसके जीवन में पाप दिखता है। क्यों काम नहीं करता है, दिन भर खाली रहता है, उसके दिमाग में पाप चिंतन उसके मस्तिष्क में आके बैठते हैं। वो पाप के बारे में कुछ भी बुरा सोचता है, अच्छा सोचता ही नहीं है, क्योंकि खाली बैठा रहता है, इसके पीछे लगो, उसके पीछे लगो, ऐसे सोचता रहता है। लेकिन जो मजदूर होते हैं, जो परिश्रम करते हैं, अगर उनके जीवन में पाप प्रवेश करता है तो हमें ये सोचना चाहिए क्यों ऐसा होता है। कई प्रकार व्यसन उनमें होते हैं। व्यसन मतलब बुरी आदतें, शराब पीना और भी बहुत सारे, झूठ बोलना भी बुरी आदत है, शराब पीना बुरी आदत है, और भी बहुत सारे बुरे कर्म करते रहते हैं। मजदूर ऐसा क्यों करते हैं, ये हमें सोचनी चाहिए। केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता, ये बात भी याद रखनी चाहिए। कर्मयोगी सिर्फ परिश्रम कर देने से आप कर्मयोगी नहीं हो सकते। जो श्रम टालता है वो तो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता। अगर कोई परिश्रम नहीं करता है, श्रम को टालता है, टालना मतलब कोई काम है करने के लिए, चलो आज नहीं कल करूँगा, किसी भी बहाना ढूंढेगा, काम करना नहीं चाहता है। वो चाहता है काम टल जाए तो अच्छा है, वो तो कर्मयोगी बिल्कुल नहीं हो सकता। जो परिश्रम नहीं करता है, काम को टालता रहता है, अगर उसके जीवन में पाप दिखता है तो इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो काम करना चाहता नहीं है और बेकार में हमेशा बैठा रहता है। उसका दिमाग हमेशा खाली रहता है, उसके पास समय फाजिल पड़ा है। फाजिल मतलब आवश्यकता से अधिक उसके पास समय पड़ा रहता है। क्यों? खाली बैठा रहता है, कुछ काम करता नहीं है। जहाँ समय फाजिल पड़ा है वहाँ शैतान का काम शुरू हो जाता है। इसलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है तो आश्चर्य नहीं। जहाँ समय फाजिल पड़ा रहता है वहाँ शैतान का काम शुरू हो जाता है। क्योंकि आदमी के पास कुछ काम नहीं है, बेकार में बैठा रहता है, तो शैतानी ख्याल उनके दिमाग में आती है। उनका दिमाग, इसलिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कभी भी अपने दिमाग को खाली मत रखिए, अपने आप को व्यस्त रखिए, अपने आप को व्यस्त रखिए,
पढ़ाई करते रहिए। समय मिला तो घर में भी अपने मम्मी पापा की मदद कीजिए। शारीरिक परिश्रम कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, व्यायाम कीजिए, शारीरिक परिश्रम कीजिए, अपने आप को व्यस्त रखिए। एक टाइम टेबल बना दीजिए, उसके अनुसार कर्म करते रहिए। पढ़ाई के टाइम समय पढ़ाई, खेल के समय में खेल। ऐसा नहीं कि हमेशा पढ़ाई करो खेल मत खेलो, ऐसा नहीं कहा जाता है। पढ़ाई के समय में पढ़ाई करो, खेलने के समय में खेलो। अपने आप को व्यस्त रखो, कभी खाली मत बैठो। लेकिन जो खाली बैठा रहता है, जिसका दिमाग खाली रहता है, उसके दिमाग में शैतान घर कर लेता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि समय फाजिल पड़ा रहता है तो शैतान का काम शुरू हो जाता है। तो इसलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है, तो इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। पर मजदूरी करने वाले के जीवन में पाप दिखता है तो सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि वे कर्म को पूजा नहीं समझते। कर्म लाचारी से करना पड़ता है, इसलिए करते हैं। वे अगर काम से मुक्त हो सकें तो बहुत जल्द राजी हो जाएंगे। सच्चे कर्मचारी की यह हालत नहीं होती। पर मजदूरी करने वाले के जीवन में पाप क्यों दिखता है? दिन भर मजदूरी करते हैं फिर भी उनके जीवन में पाप क्यों दिखता है? क्योंकि वे काम को पूजा नहीं समझते हैं। वे समझते हैं काम मजबूरी से करना पड़ता है, इसलिए हम करते हैं, लाचारी से करते हैं। क्यों काम नहीं करने से कुछ मिलेगा नहीं हमें पैसा, हमारा परिवार फिर कैसे चलेगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। जो ऐसा सोचता है, जो काम को पूजा नहीं समझता है, कर्म मजबूरी से लाचारी से करना पड़े तभी करता है, वह कर्मयोगी नहीं हो सकता। ऐसे मजदूरों के जीवन में पाप दिखता है। और जो काम को पूजा समझ करके करता है, उसके जीवन में पाप नहीं दिखता, क्योंकि वो काम ही उसके जीवन में पूजा है। काम के प्रति उसका आग्रह है, वो सच्चे दिल से काम करता है। लेकिन जो काम को पूजा नहीं समझते हैं, वो सच्चे दिल से काम नहीं करते हैं, मजबूरी से करते हैं, लाचारी से करते हैं। वे अगर काम से मुक्त हो सकें तो बहुत जल्द राजी हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चा कर्मयोगी होता है, उसकी हालत यह नहीं होती। वो नहीं चाहेगा कि चलो जल्दी कैसे काम खत्म कर दे, जब रेस्ट लूंगा, ऐसा नहीं चाहिए। क्योंकि वो काम को सच्चे दिल से करना चाहता है, सही तरह से काम को करना चाहता है, वह सच्चा कर्मयोगी होता है। आज देहाती लोग भी कहते हैं कि हमारे बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए। तालीम किस लिए मिलनी चाहिए? इसलिए नहीं कि लड़का ज्ञानी बनेगा, धर्म ग्रंथ पढ़ेगा और जीवन में हर काम विचार पूर्वक करेगा। तो देहाती लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। तालीम मतलब प्रशिक्षण या शिक्षा भी कह सकते हैं। वो चाहते हैं उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, तालीम मिलनी चाहिए। वे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं ना? वे चाहते हैं कि जैसे हम दिन भर खटते हैं, हम दिन भर मेहनत करते हैं, हमारा बच्चा ऐसा मेहनत ना करे, पढ़ लिख करके नौकरी करे, परिश्रम मत करे। हम जैसे मेहनत करते हैं ऐसा मेहनत मत करे, पढ़ा लिखा होकर काबिल बन जाए और नौकरी करने में लगा रहे। वे ये नहीं सोचते हैं कि उनका लड़का ज्ञानी बनेगा, कि उनका लड़का धर्म ग्रंथ पढ़ेगा। वो ये नहीं सोचते हैं कि उनका लड़का जीवन में हर काम विचार पूर्वक करेगा। अगर अच्छी शिक्षा किसी को मिलती है तो कुछ सीखता है, समझता है, ज्ञान हासिल करता है, तो वह जीवन में हर काम विचार पूर्वक करता है। लेकिन देहाती लोग जो चाहते हैं अपने बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, वो ये नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा धर्म ग्रंथ पढ़ेगा, कुछ सीखेगा, जो भी काम करेगा उसे विचार पूर्वक करेगा। ऐसा वे नहीं सोचते हैं। वे ये नहीं सोचते हैं कि उनका बच्चा चलो पढ़ लिख करके ज्ञानी बनेगा, कुछ ज्ञान हासिल करेगा। ऐसा नहीं सोचते हैं। काम को विचार पूर्वक करेगा, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ेगा, कुछ काम जो भी करता है, जो भी काम करे सोच समझ के विचार पूर्वक करेगा, जिसका परिणाम अच्छा होगा। ऐसा नहीं सोचते हैं। तो क्या सोचते हैं? वे सोचते हैं कि उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी, उनके लड़के को नौकरी मिलेगी। जैसा दिन भर हम खटते हैं वैसे उसको खटना नहीं पड़ेगा। काम के प्रति ऐसी घृणा मजदूरों में है, काम ना करने वालों में तो है ही।
तो काम के प्रति आजकल मजदूरों में भी काम के प्रति घृणा है कि हम जैसा दिन भर करते हैं, हम जैसे दिन भर मेहनत करते हैं, हमारा बेटा कि हमारा लड़का ऐसा ना करे, उसे तालीम मिलनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, बस हमारे जैसा मेहनत ना करे। ये सही नहीं है। सच्चे कर्मी योगी की यह हालत नहीं होती। तो बच्चों, अब होगा तुम्हारा सेल्फ टेस्ट यानी आत्म परीक्षण। 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। इसी तरह 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्दों में दीजिए। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वैसे ही पाठ लंबा हो चुका है। तो चलिए एक उत्तर पेपर तैयार कर लीजिए। अब होगा तुम्हारा सेल्फ टेस्ट। 1. भगवान ने किन्हें कर्मयोगी कहा है? 2. कौन धर्म पुरुष हो जाता है? 3 नंबर, मजदूरी करने वालों के जीवन में पाप क्यों दिखता है? 4. कौन कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए? 5 नंबर, किनके जीवन में पाप दिखता है? 6 नंबर, यह पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है? 7वां, किसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता? 8वां, जहाँ समय फाजिल पड़ा होता है वहाँ किसका काम शुरू हो जाता है? 9 नंबर, जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश न हो वह कैसा जीवन होता है? 10वां, जो श्रम टालता है वह क्या नहीं हो सकता? 'सेल्फ टेस्ट यानी आत्म परीक्षण के उत्तर। 1. भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। 2. जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है। 3. मजदूरी करने वालों के जीवन में पाप दिखता है क्योंकि वे कर्म को पूजा नहीं समझते। 4. देहाती लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए।
5 फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है। 6 शेषनाग, 7 धर्म पुरुष, 8 शैतान का, 9 धार्मिक जीवन, 10 कर्मयोगी। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी पाठ हम बना के लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा, यानी हमारा पाठ आप तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा। इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी लिखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।